हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनिशियल लर्निंग। दोस्तों, हमारी ये क्लास हम फिर से लेकर आ गए हैं जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रैक्टिस 2022 की। दोस्तों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम 2022 के अब तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। आपने कहीं से भी पढ़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप प्रैक्टिस करने के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, ये लगभग इस क्लास की जो है ये आज की हमारी जो क्लास है ये लगभग अपने फर्स्ट सेक्टर की ये आखिरी क्लास है। इसके बाद जो अभी जो 3-4 महीने बचे हुए हैं, जैसे आप सभी को पता है अभी इधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 1 महीना सितंबर, इसमें जो क्लासें इसकी जो कोई प्रैक्टिस सेट होगी उसको हम एक नई क्लास जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर प्रैक्टिस 2.0 के नाम से लेकर आएंगे। तो उसमें हम इन 4 महीनों की प्रैक्टिस करेंगे। आपका लगभग हमने इस सीरीज में अगस्त 2022 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी लगभग हमने प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं महत्वपूर्ण, उनको हम जो 4 महीने लगभग बचेंगे उनको हम अगली सीरीज में करके प्रैक्टिस करके ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। आप कहीं से भी पढ़े हों, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए बस ये कुछ 12-13, जैसे ये 12 क्लासें ये इधर की हो गई, उसके बाद 3-4 क्लासें और हो जाएंगी। आप इस जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उस सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ पुराने लगें, लेकिन चूंकि मैंने बता चुका है इसमें लगभग आपकी एक सीरीज पूरी हो चुकी है। इसका 1 पार्ट, अब 2.0 करके एक और पार्ट आएगा। उसमें जो इधर के महीने बचे हैं, जो लेटेस्ट महीने जो भी चल रहे हैं, जैसे कि अभी अक्टूबर ख़त्म हुआ, नवंबर स्टार्ट हुआ है, तो इस प्रकार से हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीनों की एक अलग से सीरीज लेकर आएंगे। उसमें जो इन 4 महीनों के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो होने वाले हैं उनका एक प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और 5-6 क्लास जो भी जितनी भी क्लासेस में आ जाएंगी क्लासें उनको हम करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये क्लास देख लेते हैं। आज की क्लास है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना शुरू की गई है। ठीक है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि हमारा प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी है, इसमें हम क्वेश्चन अब आ गए हैं प्रैक्टिस में, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा, बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान दिया गया, बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। तो इसमें जो राइट आंसर सही भी हो जाएंगे। इस क्लास में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पुराने हैं, कुछ नए हैं, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान न देकर जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया। साइके मिशन ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता। ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक उद्घाटन किया गया। संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया। ये किया गया है जापान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, मेघा मजूमदार ने अपनी पुस्तक बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता। दूसरा है, अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई। ये की गई है ऑप्शन सी, समाज सुधार अभियान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर-19 महिला विश्व चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, पहला क्या है, इसमें ढाका में किया गया। दूसरा, विजेता बांग्लादेश रहा। तीसरा, बांग्लादेश ने भारत को हराया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शनी पार्क का उद्घाटन किया है। ये किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी, 2.5%। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक, मैसेजिंग जो सेना के जवान होते हैं, सेना के लोग होते हैं, उनको व्हाट्सएप जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करके असिग्मा नामक उनका खुद का मैसेजिंग ऐप डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? पहला, अनुपम रे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। दूसरा, जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष। तीसरा, संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव। चौथा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? ये किया गया है दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे स्थान दिया गया? यह स्थान दिया गया गुजरात को। गुजरात राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं, ये हैं संजू वर्मा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग एंड ऑगमेंटेशन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विरल देसाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलप्ड बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ये शामिल हुआ मिस्र। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है आलिया भट्ट को। ठीक, राइट आंसर आलिया भट्ट। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है ए और बी, यानी कि ऑप्शन कॉर्बेवैक्स और कोवैक्स। कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स। ठीक, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र एंड न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई? ये शुरुआत की गई स्वदेश परियोजना। नेक्स्ट है, ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है नासा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ये किया है इनमें सभी में। ठीक, रेणुका जी बांध परियोजना है, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं हेतु कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 100। ये किए जाएंगे 100। राइट आंसर 100 है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? ये जीता है भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक, राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है चीन में। चीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है? ये बनी है एप्पल। ठीक, राइट आंसर एप्पल। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है अलका मित्तल को। ठीक, राइट आंसर अलका मित्तल। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? ये देश है आपका सिंगापुर। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B1640.2 या IHU की पहचान की गई? ये पहचान की गई है
फ्रांस में। ठीक, राइट आंसर फ्रांस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? पेपरलेस अदालत केरल हाईकोर्ट बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है, ये बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांत सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है यूनाइट अवेयर। ठीक, यूनाइट अवेयर। नेक्स्ट है, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है पुडुचेरी में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राज्य विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है? ये पारित किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-22 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ये नियुक्त किया गया है टीएस तिरुमूर्ति को। नेक्स्ट है, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजपई योजना की शुरुआत की? ये शुरुआत की है तमिलनाडु ने। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है तुर्कमेनिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? ये किया है पढ़े भारत। राइट आंसर पढ़े भारत। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? यह है स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? ये रखी गई मेरठ में। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ये बनी है प्रीत चंडी। ठीक, ये बनी है प्रीत चंडी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2022 का था, इसका एक पार्ट पूरा होता है। अब जो इधर के जो 4 महीने बचे हुए हैं, जैसे सितंबर, अक्टूबर और अभी नवंबर तो शुरू हुआ है और दिसंबर, इन 4 महीनों का एक अलग से हम करेंगे, जिसमें इन 4 महीनों को भी कवर करते हुए प्रैक्टिस सेट करेंगे। 3-4 क्लासेस उसमें आएंगी और वो जो आएगी वो 2.0 करके आएगी, कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रैक्टिस 2022 2.0। उसमें उसके तहत हम इन 4 महीनों को भी कवर करेंगे और लगभग जितने भी आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी करंट अफेयर्स आपके बनेंगे, उन सभी की हम प्रैक्टिस वाइज क्लास कर देंगे, ताकि इधर के जो 4 महीने वो भी आपके कवर हो जाएं। इस प्रकार से लगभग हमने अगस्त 2022 तक हमने जितने भी करंट अफेयर्स थे उनकी प्रैक्टिस हमने यहाँ पे कर ली है। और इधर के जो 4 महीने बचे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए हम क्लास लेकर आएंगे, 2-3 क्लासें और लेकर आएंगे। उस प्रकार से आपका 2022 के जितने भी कंप्लीट आपकी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो इसके बारे में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई बात कहनी है तो कमेंट बॉक्स में वो बात कहें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।